इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि कल से हमने जो हमारा करंट अफेयर्स का जो रेगुलर बैच है वो शुरू किया हुआ है, जिसमें हम जो अभी जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जो भी न्यूज़ होंगी वो कवर किया करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इसरो के जो 3 इम्पॉर्टेंट मिशंस हैं ना, जो 2022 में इसरो सेंड करने जा रहा है, जिसमें से एक है गंगायान, दूसरा है आदित्य L1 और तीसरा है चंद्रयान 3। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ये कवर होते हैं हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में। और उसके अलावा ये जो ADA का एग्ज़ाम है उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा अगर किसी और पेपर में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंशन किया जाता है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये आज वाला टॉपिक है ये उसमें कवर होता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसरोज अपकमिंग स्पेस मिशंस इन 2022। हम इसमें ना 3 ही मिशंस डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके इन तीनों मिशंस के अलावा भी इसरो उसके अलावा कुछ छोटे मिशंस और कर रहा है। ठीक है, वो विद टाइम जैसे जैसे उनके बारे में इंफॉर्मेशन आती जाएगी वो हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो जो इसरो के अपकमिंग मिशंस हैं जो इस साल आने वाले हैं, एक तो है गंगायान। ठीक है, इसके ऊपर सवाल ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि जो इसरो का जो मैन्ड स्पेस मिशन है वो कौन सा है। ठीक है, तो वो बन जाता है गंगायान। गंगायान में क्या होगा कि गंगायान में ना टोटल 3 मिशंस हैं। 2 मिशंस हैं अनमैन्ड स्पेस ट्रेवल और तीसरा मिशन है मैन्ड स्पेस ट्रेवल। ठीक है, उसके बाद है आदित्य L1। इसमें हम स्टडी करेंगे सन का जो क्रोमोस्फेयर है उसके बारे में और जो क्या कहते हैं फोटोस्फेयर है उसके बारे में। उसके अलावा सन की दूसरी स्टडीज़ भी की जाएंगी कि वहाँ पे जो विजिबल रेज होती हैं या अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं। और जो हमारा तीसरा मिशन है वो है चंद्रयान 3 मिशन। आप सबको पता है कि जो चंद्रयान 2 था जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी मून पे, वो हमारा मतलब प्रॉपरली वो सफल नहीं हो पाया था, जिस वजह से चंद्रयान 3 मिशन हम करने जा रहे हैं इसी साल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों मिशंस के अलावा भी जो इसरो है वो सेवरल सैटेलाइट लॉन्चेस कर रहा है, जिसमें से डोमेस्टिक भी होंगे कुछ सैटेलाइट्स और फॉरेन सैटेलाइट्स भी होंगे। ठीक है, और ये भी इसी साल किया जाएगा इसरो के द्वारा। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अब इसमें जो हमारा पहला मिशन है वो है गंगायान। ठीक है, इसमें क्या करेगा, इंडिया एक क्रू मिशन भेजेगा स्पेस में जिसका नाम होगा गंगायान, और ये शेड्यूल होगा उससे पहले सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में। उससे पहले ना 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स भेजी जाएंगी, क्योंकि कोई भी देश इस बात का रिस्क नहीं ले सकता कि मान लो वो अपना मैन्ड मिशन पहले भेज दे और वहाँ पे उससे पहले उसको कोई भी इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो मिशन वहाँ पे जाके, या किस तरीके की उसकी आउटपुट्स आएंगे। इसी वजह से इंडिया क्या करेगा, पहले 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स भेजेगा और उसके बाद मैन्ड मिशन भेजा जाएगा। जो मैन्ड मिशन होगा उसमें क्या होगा कि जो श्रीहरिकोटा है वहाँ से GSLV Mark 3 से ये इंजन होता है, इससे क्या कहते हैं फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और 16 मिनट के अंदर अंदर वो लो ऑर्बिट में पहुँच जाएगी। ठीक है, वहाँ पे लोअर ऑर्बिट में पहुँचने के बाद 5 से 7 दिन वो जो हमारा जो मैन्ड मिशन होगा, जो हमारे साइंटिस्ट होंगे वो वहाँ पे 5 से 7 दिन वहाँ पे बिताएंगे। और उसके बाद जो लास्ट डे होगा वो वहाँ से फिर क्या कहते हैं जो उसका जो लास्ट मॉड्यूल होगा, जो हमारा जो मिशन होगा या जो हमारा रॉकेट होगा, जो उसका लास्ट जो उसका फाइनल मॉड्यूल होगा उस पर पैराशूट्स लगाए जाएंगे ताकि वो सेफली यहाँ पे लैंड कर सके। और जो ये लैंड करेगा ये अरेबियन सी में गुजरात के पास लैंड किया जाएगा, और जो क्रू मिशन होगा उसको 15 से 20 मिनट के अंदर रिकवर कर लिया जाएगा। और इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट लगाई जा रही है वो लेस देन 10,000 है। ठीक है, और ये करने वाला अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया जो होगा वो वर्ल्ड का 4th नेशन बन जाएगा जिसने मैन मिशन भेजा है इसमें स्पेस फ्लाइट में। इससे पहले US, रशिया और चाइना ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। ये जो प्रोजेक्ट होगा वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा इसरो की कैपेबिलिटी कि हम भी इस चीज़ में कैपेबल हैं कि जो हम ह्यूमंस को हैं वो स्पेस फ्लाइट में भेज सकते हैं, और जो इसका लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे भेज के और उनको सेफली रिटर्न किया जा सकता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि गंगायान कंप्राइजेस ऑफ 2 अनमैन्ड मिशंस एंड 1 मैन्ड मिशन, ठीक है, बाय द अप्रूवल ऑफ सेंटर। मतलब पहले 2 अनमैन्ड मिशन जाएंगे और उसके बाद 1 मैन्ड मिशन भेजा जाएगा। ये जो मैन मिशन होगा ये 7 दिन का मिशन होगा और ये फाउंडेशन ले करेगा कि इंडिया की ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की। नेक्स्ट देखते हैं। विद इट्स मैन्ड स्पेस मिशन इन 2023 इंडिया एम्स टू बिकम द 4th नेशन टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। इस पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कौन कौन से देश हैं जो ऑलरेडी मैन्ड स्पेस मिशन परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यूएस, रशिया और चाइना ऑलरेडी इसको परफॉर्म कर चुके हैं। इसके अलावा इंडिया ना स्पेस में अपना एक स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है ताकि वो रिसर्च और फंडामेंटल अप्लाइड इंजीनियरिंग साइंस वहाँ पे कंडक्ट कर सके। और जो ये मिशन होगा गंगायान अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके बाद हमें जो अपना स्पेस स्टेशन हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना इसरो ने काफ़ी इंडिजीनियस डेवलपमेंट्स की हैं अपनी न्यू टेक्नोलॉजी में। उसने क्या किया है कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, मतलब ऐसा लॉन्च व्हीकल इंडिया डिज़ाइन किया है इंडिया ने जिसमें ह्यूमन को बिठाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा क्रू एस्केप सिस्टम, मतलब जब क्रू वापस आए सबसे पहले तो ये जो रॉकेट है वो इस तरीके से बनना चाहिए कि वो रॉकेट वापस दोबारा से वापस आ सके। उसके अलावा जब वापस आ सके तो उसमें एक प्रॉपर एस्केप सिस्टम हो ताकि जो साइंटिस्ट हैं उनको वहाँ से एस्केप करवाया जा सके रॉकेट से, ठीक है। और उसके अलावा हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉड्यूल, मतलब जो ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा ना, मतलब जो हमारा जो रॉकेट होगा उसमें हैबिटेबल एनवायरनमेंट वो जनरेट करना है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये भी इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है इसरो द्वारा। उसके अलावा द डिज़ाइन ऑफ ऑल द सिस्टम एंड सब सिस्टम हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब इसका सारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और जो रियलाइजेशन ऑफ ईच सिस्टम एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस, मतलब रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जो पूरा डिज़ाइन एक बार कंप्लीट हो चुका है उसके अलावा ना उसको सिमुलेट किया जाता है रियल एनवायरनमेंट में, ठीक है। वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहाँ पे उसको टेस्ट किया जाता है ताकि जब हम प्रॉपर स्पेस में जाएं तो जो मुश्किलों का जो सामना हमें करना पड़ सकता है वो ऑलरेडी यहीं से हम प्रिपेयर होके जाएं। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो इंजन है GLSV Mark 3, ये 3 स्टेज इंजन है, हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल इसको बोला जाता है, जिससे जो गंगायान होगा गंगायान और उसका जो पेलोड होगा उसको ये लेके जाएगा। इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो गंगायान मिशन जा रहा है वो कौन से इंजन के थ्रू जा रहा है, ठीक है। उसमें मतलब जो रॉकेट जो हम लेके जा रहे हैं उसमें कौन सा इंजन यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर ये बनता है कि GLSV Mark 3, ये एक रशियन इंजन है, मतलब रशियन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें ये मतलब ऑपरेट होता है, ये रशियन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट मिशन है हमारा आदित्य L1। आदित्य L1 मतलब जितने भी मिशन है ना आप ये याद रखना कि एक तो इनके बारे में ये पूछा जा सकता है कि मिशन का नाम देके, या फिर जिस वजह से ये मिशन जा रहे हैं, जैसे आदित्य L1 है तो ये सन को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से जो कौन सा मिशन है जो इंडिया लॉन्च कर रहा है या इसरो लॉन्च कर रहा है जिसमें सन के ऊपर स्टडी की जाएगी, तो उसमें 4 में से एक ऑप्शन हो सकता है होगा आदित्य L1, ठीक है। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनता है। तो आदित्य L1 जो मिशन है ये इसरो का मिशन है जिसमें इसकी स्टडी की जाएगी, सन की स्टडी की जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसमें ना जो हमारा मिशन होगा उसको ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना L1, हमने जो अपना मिशन होगा उसको L1 पॉइंट तक लेके जाना है। L1 पॉइंट होता है लैग्रांज पॉइंट L1। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, ठीक है। और मान लो अगर इस पॉइंट पे ना पहुंचाए तो अगर मान लो इस पॉइंट से आगे चला जाए जो हमारा रॉकेट है या
जो हम जो भी रॉकेट भेजेंगे या जो भी स्पेस मिशन भेजेंगे, मान लो ये अगर एल पॉइंट से इस साइड ज़्यादा मूव कर जाता है तो सन की जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो उसको खींच लेगा, ठीक है, और वो जो पूरा हमारा जो होगा वो मिशन होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर हम एल से दूसरी साइड इधर पहुंचा ले तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होगा वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इस वजह से ये जो पॉइंट होता है ना L1, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमें अपना मिशन है वो यहीं पे स्टैब्लिश करना है, मतलब L1 पे पहुंच जाएगा हमारा मिशन, आदित्य L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा और वहां पे जाके वो स्टडी करेगा। अब स्टडी क्या क्या करेगा वो देखते हैं। अच्छा, उससे पहले ना ये देख लो कि ये जो L1 मिशन जा रहा है वो क्या क्या है। तो ये उसकी फिगर दी हुई है, इसमें ये जो वेरियस जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो दिए गए हैं, पेलोड में क्या क्या होगा वो बताया गया है आपको, और ये हीलियोस दिए गए हैं और ये पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिससे ये सूरज से एनर्जी लेके अपने आप को ऑपरेट करता रहेगा। अब देखते हैं कि ये सन की स्टडी जो स्टडी करेगा या सन का कोरोना स्टडी करेगा या सन जो आदित्य L1 मिशन होगा वो स्टडी क्या क्या करेगा। सबसे पहले वो सन का कोरोना स्टडी करेगा। कोरोना में जो होती है ना, सन का कोरोना होता है उसमें होती है विजिबल और नियर इंफ्रारेड रेज। यहाँ पे एक ना चार्ट दिया हुआ है, ये देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो ये आप जो विजिबल आपको देख रहे हैं, ठीक है, एक ये लाइट होती है और दूसरी उसके साथ ही है इंफ्रारेड, ठीक है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखो, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, कितने हर्ट्ज है, 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है, और ये अल्ट्रावायलेट है और ये एक्स रेज और ये एंड में गामा रेज। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और जो इसकी वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। वहीं ये जो बिल्कुल एंड में देख रहे हो आप लो फ्रीक्वेंसी, इनकी जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है लेकिन इसकी वेवलेंथ बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो सन का कोरोना होता है उसमें विजिबल और नियर इंफ्रारेड रेज होती हैं, ठीक है। तो ये सन के कोरोना में विजिबल और नियर इंफ्रारेड रेज को स्टडी करेगा। ये देख लो, ये विजिबल और ये पड़ी इंफ्रारेड, ठीक है। ये कहाँ पे होती है? सन के कोरोना में। इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि सन के कोरोना में कौन कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी लाइट्स जो है या कौन सी जो वेव्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो एक तो विजिबल लाइट प्रेजेंट होती है, दूसरी इंफ्रारेड। नेक्स्ट देखते हैं सन का फोटोस्फेयर। सन के फोटोस्फेयर में सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे प्रेजेंट होती हैं। अब देखो ये रही एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट के साथ में एक्सरेज। तो सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सन के फोटोस्फेयर में। ये वहां से इनको स्टडी करेगा। और उसके अलावा सन का क्रोमोस्फेयर, उसमें होती है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है, उसमें ये वो स्टडी करेगा। और उसके अलावा ये स्टडी करेगा सन की विंड्स, सोलर विंड्स, एंड विल कैरी द राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ सन, ठीक है। और जो राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे ये सन की इमेजेस क्लिक करता रहेगा और उससे जो भी डेटा इनको मिलेगा वो कलेक्ट करता रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट मिशन है वो है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 में एक बार फिर से हम मून पे ना सॉफ्ट लैंडिंग करने का एक और अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 2 था ना वो पार्शली फेल हो गया था, जिसमें हम सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाहते थे मून के सरफेस पे। और क्योंकि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट 30 से 2 किलोमीटर के बीच का फासला रह गया था जब उसका कनेक्शन टूट गया था, और जिस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग ना हो पाई थी। अब देखते हैं ये मिशन जो चंद्रयान 2 मिशन है ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जो विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था, ठीक है, उसको लैंड करवाना था, सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी उसकी। विक्रम लैंडर की लैंडिंग करवानी थी और उसमें से प्रज्ञान रोवर ने निकलना था। अभी आगे फोटो आएगी मैं आपको दिखा दूंगा। तो जो मिशन था उसमें लैंडर की जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जानी थी जो कि होनी थी 7 सितंबर 2019 को, ठीक है, नियर द साउथ पोल ऑफ मून, ठीक है। तो जितनी भी लैंडिंग्स अब तक हुई थी ना वो सिर्फ नॉर्थ पोल के पास हुई थी, किसी ने भी साउथ पोल को डिस्कवर मतलब वहां पे किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था अभी तक, ठीक है। तो अगर ये एक्सप्लोरेशन हो जाती तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का पहला ऐसा नेशन बन जाता, पहली ऐसी कंट्री बन जाता जिसने मून के सोलर पोल पे एक्सप्लोर किया था, ठीक है। 2 घंटे जो उसकी जो जब वो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती ना उसकी विक्रम की, जो हमने इसका जो लैंडर था विक्रम लैंडर, इसकी जब लैंडिंग हो जाती सॉफ्ट लैंडिंग, उसके 2 घंटे बाद जो उसका हैच था उसने ओपन होना था और उसमें से प्रज्ञान
ये देखो उसका रैंप लो होना था, और जो रोवर था ना प्रज्ञान रोवर, उसने वहां से निकलना था और उसने वहां से सैंपल्स कलेक्ट करने थे। ये देखो ये है हमारा मिशन, और ये जो शो हो रहा है ना ये है विक्रम लैंडर, और ये जो ये वाली चीज है ये है रैंप था उसका, और ये प्रज्ञान रोवर था। ठीक है, इसने 2 घंटे बाद सॉफ्ट लैंडिंग होने के 2 घंटे बाद इसने अपना ये खोलना था, रैंप खोलना था, और रैंप से ये प्रज्ञान रोवर लॉन्च होना था, और यहाँ इसने सैंपल्स कलेक्ट करने थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो विक्रम लैंडर है ना, जब वो लैंड करने वाला था ना, तो जब सिर्फ 30 से 2 किलोमीटर के बीच की दूरी रह गई थी, उससे पहले वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, लेकिन जब इतनी दूरी रह गई तो उसने अपना कम्युनिकेशन लूज कर गया इसरो के साथ, जिस वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई। ठीक है, और हार्ड लैंडिंग की वजह से उसका जो रैंप था वो खुल ही नहीं पाया, जिस वजह से ये मिशन पार्शियली फेल हो गया। उसके अलावा एक चंद्रयान 1 मिशन है, अब जब 2 और 3 कर रहे हो तो चंद्रयान 1 भी कर लो। चंद्रयान 1 मिशन जो था वो इसरो का जो पहला अटेम्प्ट था वहां पे सोलर मिशन के लिए, ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2008 में, और ऑपरेट किया गया था इसको अंटिल अगस्त 2009 तक। ठीक है, चंद्रयान 1 ने क्या किया था, वहां से वाटर आइस का ये इसने वो डिस्कवर किया था कि जो मून है वहां पे वाटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, जिसको नासा ने भी अनाउंस किया था सितंबर 2019 में कि उनको ये जो इंडिया की जो डिस्कवरी की है इंडिया ने कि वहां पे वाटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आइस, ये नासा के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, ये आपका चंद्रयान 1 मिशन था। तो आज हमने 3 मिशंस किए जो इसरो इस साल लॉन्च करने जा रहा है इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। तो इससे रिलेटेड आगे जो भी न्यूज़ आती रहेगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और उसके अलावा क्या कहते हैं, आप जो इस ये जो आज की क्लास थी इसकी जो स्लाइड्स होंगी वो हम PDF बना के हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम आपको सेंड कर देंगे। ये चैनल का आपको लिंक यहाँ पे शो हो रहा है, इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हम शो कर देंगे। उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं हमने उसके जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, और उसके अलावा ये जो करंट अफेयर का जो कोर्स है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सबके लिए है। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें जितने भी करंट अफेयर्स जिस एग्जाम में, वैसे तो सब में ही पूछने लगे हैं, तो ये जो आज की जो क्लास थी ये उसी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो उसके अलावा जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं हमने उसके जो कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कोर्सेज हैं इनकी फीस आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इन करंट अफेयर्स के बारे में बताएं ताकि उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।